हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये चुना गया अजय माथुर का, और ये जगह लेंगे किसका? उपेंद्र त्रिपाठी का। उपेंद्र त्रिपाठी शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्य किए हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? ये हुआ था 2015 में। इसकी घोषणा हुई थी कब? COP21 में। हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। इसमें शामिल देश वो होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश हैं वो शामिल हो सकते हैं, यानी इन देशों में सौर ऊर्जा अच्छा मिल पाता है, यानी सूर्य की रोशनी जो है इन देशों में अच्छे से पड़ता है, इसलिए ये देश शामिल हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, यानी इसका सदस्य बन सकते हैं। हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बना है? ये बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान 100वां मैच किससे जीता है? दक्षिण अफ्रीका से, और ये 100 मैच जीतने वाले पहला टीम बन गया है पाकिस्तान। अच्छा, तीनों फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने थे? वो बने थे रॉस टेलर। तीनों फॉर्मेट मतलब ODI, T20 और टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने रॉस टेलर, जो न्यूजीलैंड से हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? ये जीता है 2009 में। और ODI वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। उस वक्त कप्तान थे इमरान खान। जो अभी इमरान खान हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। इनका पार्टी का नाम है पाक तहरीक इंसाफ। अच्छा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लियाकत अली खान। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ई छावनी पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी यानी नागरिक घर बैठे ही समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अब इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह कौन है भी? राजनाथ सिंह हैं, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, जिनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ। देखो, लखनऊ के दो जगह है, एक तो एकाना स्टेडियम है और एक है लखनऊ के हजरतगंज चौराहा। ये दोनों का नाम बदल दिया गया है और इन दोनों का नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के किनारे ये बसा शहर है। बाकी एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं। अच्छा, पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? वो थी सुषमा स्वराज। अमित शाह ये गृह मंत्री हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र है गुजरात की गांधीनगर। देखो, गुजरात की गांधीनगर एक तो राजधानी है गुजरात का, दूसरी चीज़ गांधीनगर केरोसिन मुक्त होने वाला राज्य का पहला जिला भी बना है। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है? देखो, गांधीनगर में नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो हाईकोर्ट होता है राज्य का वो राज्य की राजधानी में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्यों की राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है। जैसे गुजरात का हाईकोर्ट है अहमदाबाद में है, गांधीनगर में नहीं है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, लखनऊ में नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है, जबकि राजधानी छत्तीसगढ़ का रायपुर में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में है, जबकि राजधानी भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में जो है 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा पुरुषों का। एक तो भुवनेश्वर में होगा और एक उड़ीसा के राउरकेला, यानी दोनों जो होगा दोनों शहर उड़ीसा में ही होगा। और राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ही बन रहा है, सबसे बड़ा, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा के नाम पर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। हाल ही में किसने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है? CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ बना? ये बन रहा है गुजरात के भावनगर में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है शिको हाशिमोतो को। शिको हाशिमोतो ये बने हैं ओलंपिक आयोजन समिति के नया अध्यक्ष। ये एक महिला है। जो 2020 वाला ओलंपिक होगा 2021 में, उसी का जो समिति बना है उसी का अध्यक्ष बने हैं ये। बाकी योशिहिदो सुगा कौन है? ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये जगह लिए हैं शिंजो आबे का, और शिंजो आबे को 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से। हाल ही में किस राज्य ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू किया है? माँ योजना को शुरू किया है कौन? पश्चिम बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इसी तरह एक अम्मा कैंटीन शुरू हुआ था, वो तमिलनाडु ने शुरू किया था। और आहार योजना को किसने शुरू किया था? उड़ीसा ने। और एक है इंदिरा रसोई योजना, ये राजस्थान का है। तो ये सब चारों में कन्फ्यूज मत करना। माँ योजना पश्चिम बंगाल का है, अम्मा कैंटीन तमिलनाडु का है,
आहार योजना उड़ीसा का है और इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। KKFI 2021, KKFI मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया सुपर लीग का चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? ये जीता है पहाड़ी विल्लाज ने, और ये हराया पैंथर्स को 7 अंक से हराकर पहाड़ी विल्लाज ने चैंपियन बन गया। और फाइनल खेला गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टलोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और MD नियुक्त किया है? ये किया टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। और ये जगह लिए किसका? गोएंटर बर्स्टक का। लेकिन ये MD और CEO का पद संभालेंगे 1 जुलाई 2021 से। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में N चंद्रशेखरन, और इन्होंने एक किताब लिखा था ब्रिजिटल नेशन के नाम पे। ब्रिजिटल नेशन, ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये लिखा था N चंद्रशेखरन ने। हाल ही में मारियो ड्रागी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं इटली के। ये जगह किसके लिए है? जियुसेप्पे कोंटे का। इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे बने हैं मारियो ड्रागी, इटली के नए प्रधानमंत्री। मारियो ड्रागी जो है ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख भी रह चुके हैं। बात इटली की हो रही है तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम में किसका हेडक्वार्टर है? एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। ये दोनों का हेडक्वार्टर है रोम में। और इटली के मिलान में 2026 का विंटर ओलंपिक भी होगा। अच्छा, 2022 का कहाँ होगा विंटर ओलंपिक? 2022 का विंटर ओलंपिक खेला जाएगा चाइना के बीजिंग में। अगर समर की बात करें तो समर का तो अभी 2020 वाला 2021 में खेला जाएगा जापान के टोक्यो में, 2024 का होगा फ्रांस के पेरिस में, और 2028 का कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल शुरू किया है? ये शुरू किया है सिक्किम ने। इस पहल के तहत पर डे 1500 छात्रों को 200 ml दूध दिया जाएगा। इसको सिर्फ कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया है, यानी कुपोषण में कमी लाने के लिए ये पहल शुरू किया है सिक्किम ने। सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये मनाता है हर साल 16 मई को। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। बाकी पूजा देवी कौन है? ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनी है, पहली माने हिंदू महिला जज बनी है ये। और गीता मित्तल जो है ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर की, और अब इनका जगह कौन लिए हैं? पंकज मित्तल बन गए हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और गीता मित्तल जो है अब बनी है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC के चेयरपर्सन गीता मित्तल बन गई है। बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सतर्क नागरिक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर में कई डांस हैं, रौफ है, कड है, लेकिन रौफ जो है ये इंपॉर्टेंट डांस है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रौफ किस राज्य का या किस केंद्र शासित प्रदेश का डांस है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कई नेशनल पार्क है, जैसे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सब जम्मू कश्मीर का ही नेशनल पार्क है। भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल बाद मंदारिन बत्तख देखा गया है? ये देखा गया है असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में। इससे पहले ये देखा गया था 1902 में, तो लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखा गया है। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। अच्छा, सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ देखा गया था यानी खोजा गया था? ये खोजा गया था पूरे एशिया का असम के डिगबोई में। असम में कई नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस और नमेरी। काजीरंगा क्यों फेमस है ये कमेंट बताइएगा आप लोग। असम में एक ही रामसर साइट है, कौन सा? डिपोर बिल। सिर्फ एक रामसर साइट है जिसका नाम है डिपोर बिल। असम में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू किया गया है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, और एक योजना चल रहा है अरुंधति स्वर्ण योजना, ये दुल्हन को 1 तोला सोना दिया जाएगा। हाल ही में ऑर्बिट डे फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 के रूप में मान्यता दिया है? तो इसमें सिर्फ भारत का एक शहर है, हैदराबाद। ऐसे तो 60 देशों के 120 शहरों को वर्ल्ड ट्री सिटी की मान्यता मिला है, लेकिन भारत का सिर्फ एक शहर है, हैदराबाद। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार।
पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर की सरकार ने वार ऑन ड्रग्स अभियान चलाया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया था एम पेंशन के नाम पे, और एक पोर्टल लॉन्च किया है ई ऑफिस। तो ये सब मणिपुर से आपको याद रखना है। और मणिपुर अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये मनाता है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 21 जनवरी को मणिपुर के अलावा 2 और राज्य का स्थापना दिवस होता है, एक तो मेघालय का होता है और दूसरा त्रिपुरा का। मणिपुर में लाई हरोबा फेस्टिवल होता है, संगाई फेस्टिवल होता है और चेरी ब्लॉसम, ये सब मणिपुर का त्यौहार है। इसके अलावा मणिपुर की इजाई नदी में वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज भी बन रहा है। किस नदी में? इजाई नदी में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बिरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के लोकटल झील में दुनिया का क्या है? पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबू लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में। मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जो 2020 के लिए सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। कौन सा? नोंगपोक सेमकई। और दूसरे नंबर में रहा सूरमंगलम, AWPS सूरमंगलम जो तमिलनाडु का पुलिस स्टेशन है। और तीसरे में रहा खारसांग, अरुणाचल प्रदेश में जो है। बाकी हिमा कोहली कौन है? ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बने हैं हाईकोर्ट के। और मोहम्मद रफ़ीक जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रितु गुप्ता, सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी और शोभना कपूर। इन चारों को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। कमलाज वे पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है डैन मोरेन ने। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस खुद अपनी किताब लिखी है। एक तो लिखा है इन्होंने सुपर हीरोज आर एनीवेयर और दूसरा किताब है द ट्रूथ वी होल्ड। ये दोनों किताब इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस के पति का नाम क्या है? डॉग एमफ है और ये अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन भी हैं। कमला हैरिस तमिलनाडु के थुलासेंद्रपुरम गांव से है, यानी इनकी माता इसी गांव से है। अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति बने 46 में कौन बने हैं? जो बिडेन बने हैं। हाल ही में किस बैंक ने एक मेगा अभियान स्वावलंबन सशक्त शुरू किया है? ये क्या है? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में किसे प्राणी मित्र पुरस्कार से प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है एस चिन्नी कृष्णा को पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र पशु कल्याण के लिए देश के सबसे बड़ा पुरस्कार है ये प्राणी मित्र। बाकी मुस्तफ़ा हुसैन इन्हें 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भांडर इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च किया है? स्नेकपीडिया को लॉन्च किया है केरल ने। स्नेकपीडिया में सांपों की जानकारी दी जाएगी, कितने तरह के सांप हैं, सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब सांप से रिलेटेड हर जानकारियाँ इसमें उपस्थित होगा। अब इसको लॉन्च किया है केरल ने, तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल के पलक्कड़ में केरल का पहला मेगा फूड पार्क बना है। केरल के राज्यपाल ने एक योजना शुरू किया है 1 स्कूल 1 IAS। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय बन रहा है, यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क बना है। और केरल में भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी बना है। तो इतना आपको केरल से याद रखना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है? इसको शुरू किया पुडुचेरी ने। 28 फरवरी तक इस केंद्र शासित प्रदेश में एक भी कोविड मरीज नहीं होना चाहिए, यह अभियान चलाया पुडुचेरी ने। इससे पहले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, जो पूरी तरह कोविड-19 मुक्त हो गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अभी पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल बनी है तमिलिसाई सौंदरराजन। ऐसे तो तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के भी राज्यपाल है, लेकिन इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया पुडुचेरी के लिए। पुडुचेरी के उपराज्यपाल थे किरण बेदी, इन्हें हटा दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है पुडुचेरी का? वेलु नारायण स्वामी है, वेलु नारायण स्वामी। हाल ही में स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है YS जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने उप मुख्यमंत्री हैं? 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं, 5। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ये 25वां हाईकोर्ट बना है देश का।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे का 18वां जोन भी बना है, रेलवे का 18 जोन का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन में देश का पहला फन जोन भी खुला है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां डिक्लेयर किया गया है। कौन कौन? विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती। बाकी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। डार्विन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी 1809 को महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था और इस बार 2021 में 212वां जयंती मनाया गया है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी। इनका एक किताब है इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। बाकी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व यूनानी दिवस तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व होम्योपैथी दिवस कब होता है? वो होता है 10 अप्रैल को। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया थियोडोर बास्करन को। ये एक इतिहासकार हैं। बाकी वर्षा जोशी कौन है? इन्हें डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष बनी है ये। और शशि शेखर वेम्पति ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं ये। हाल ही में किस देश ने बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है? बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाया है चाइना। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब इसको प्रतिबंध लगाया है चाइना। तो चाइना में 2022 में विंटर ओलंपिक खेला जाएगा बीजिंग में, और बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। 2023 में 18वें एशियन फुटबॉल फेडरेशन एशियन कप भी होगा चाइना में। और चाइना जो है दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेन मिनबी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी योजना शुरू किया है? इसको शुरू किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और राजधानी है चेन्नई। इसके अलावा तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 जो ट्रॉफी हुआ उसको भी जीत लिया है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में खुला है। इसके अलावा भारत का पहला कीटों का संग्रहालय तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खुला है। अच्छा, मकड़ियों का संग्रहालय कहाँ खुला है? मकड़ियों का संग्रहालय खुला है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और तमिलनाडु में कई योजनाएं भी शुरू किया गया है, जैसे स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, अम्मा मिनी क्लिनिक योजना, ये सब तमिलनाडु ने शुरू किया है। और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है वर्तमान में दी नाम का एप्लीकेशन THEE। तो ये सब तमिलनाडु से आपको याद रखना है। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा बन गए हैं। अजय मल्होत्रा रसिया और कुवैत में एम्बेसडर के रूप में भी काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है नजहत शमीम, जो फिजी की है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली महिला महानिदेशक बनी है नगोजी ओकोंजो-इवेला। और ये जगह लेंगी किसका? रॉबर्टो अजवेदो का। नगोजी ओकोंजो-इवेला पहली महिला के साथ साथ ये पहली अफ्रीकी भी होंगी जो विश्व व्यापार संगठन में महानिदेशक का पद संभालेगी। और ये कहाँ के है? ये नाइजीरिया की है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में महानिदेशक बनी है तो उसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश है 164। बाकी काजा क्लास कौन है? ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एस्टोनिया की राजधानी है तलिन। सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी है। और मैया सेंडू ये मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मालडोवा की राजधानी है चिशिनाओ। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।